नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मेरे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम का परिवार बहुत ही खुश होगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया, इतना ग्रो कर रहे हैं हम एक साथ मिलकर। ज़िंदगी में और क्या ही चाहिए, अगर मेरे बताए हुए उपायों को आप कर अपनी ज़िंदगी में उसका प्रयोग करके आपकी उन्नति होती है, तो इससे ज़्यादा खुशी मुझे कहीं नहीं हो सकती। आप लोगों का कमेंट्स इतना ज़्यादा प्यार मुझे मिल रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो आज मैं जिस विषय में बात करूँगी कि अपने मुख्य दरवाज़े में ऐसी कौन-सी खास चीज़ें आप कर लें जिससे कि आपका भाग्योदय हो जाए। जैसे कि ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस हमारे लाइफ में ऐसी आती है जब हमें लगता है कि किस्मत तो जैसे साथ ही नहीं दे रही है, काम बनते-बनते बिगड़ जा रहे हैं, भाग्य उदय हो ही नहीं रहा, लाख कोशिशों के बावजूद भी पैसे घर पर नहीं आ पा रहे हैं। ज़िंदगी में इतनी सारी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है किस तरह से चीज़ों को परिवर्तन किया जाए। तो चलिए आज मैं आपको सहायता करूँगी, इस चीज़ के बारे में बात करूँगी, किस तरह से आपके भाग्य का उदय हो सकता है। क्या ऐसे खास उपाय अपने मुख्य दरवाजे पे आप कर लें कि ज़िंदगी से सारी परेशानियाँ छूमंतर हो जाए, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, पैसे की बरकत हो, प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, बिज़नेस अगर है तो वो चलने लगे। तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगी आज, ज़रूर करके देखिए और लाइफ को बहुत ही मज़े से जिए। और इसके पहले एक छोटा-सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक, शेयर नहीं किया, तो ज़रूर करें। सबसे पहली बात मैं ये बता दूँ कि हमारा जो मुख्य द्वार है ना, वहीं से हम अंदर आते हैं चीज़ों को लेकर। अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें वहीं से आती हैं, मेहमान वहीं से आती हैं, खुशखबरियाँ वहीं से आती हैं, चीज़ें बिगड़ती भी वहीं से हैं और बनती भी वहीं से हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मुख्य द्वार। अगर हम घर के अंदर आ रहे हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए, तो अगर हम पॉज़िटिविटी लेकर आते हैं, तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी, बेहतर हो सकती हैं। और अगर हम खराब चीज़ों को लेकर आते हैं, तो हमारे घर पर भी उसका पूरा-पूरा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो क्या करना चाहिए हमें? घर की जो भी महिलाएँ हैं या जो भी पुरुष है, जो सबसे पहले सोकर उठता है ना, उस व्यक्ति को हर रोज़ पानी का छिड़काव अपने चौखट पर ज़रूर करना चाहिए। 1 लोटा पानी कम से कम लेकर छिड़क दीजिए। फिर जब काम वाली बाई आती है या जो भी घर पर पोछा लगाते हैं, वो पोछा लगा ले। थोड़ा-सा गौमूत्र का छिड़काव अगर कर देते हैं, तो क्या ही कहना। गाय को बहुत ही शुद्ध माना गया है। उनके गौमूत्र हो या उनका गोबर हो, उनके उपले से धोना करना, मतलब क्या ही कहूँ मैं, उनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके बाद मुख्य द्वार पर जो भी महिला हल्दी, कुमकुम या आटे से हर रोज अपने चौखट पर साइड में, राइट साइड में, अंदर की तरफ से राइट साइड, दाहिना तरफ स्वस्तिक बनाती है, उनके घर पर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अघटन हो जाए या कोई दुर्घटना घट जाए, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। और आपकी तरक्की निश्चित रूप से 40 दिनों के अंदर होगी। जो भी महिलाएं इस काम को करती हैं अपने घर के लिए, हर रोज आपको स्वस्तिक बनाना है, हर दूसरे दिन उसको पोंछकर फिर से वापस स्वस्तिक आपको बना लेना है। ऐसा करने से ज़िंदगी में आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, जो भी काम करेंगे ना, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। दूसरी ख़ास चीज़, अगर आपके घर पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी आती है, नज़र लग जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है। एक बड़ा-सा 1 किलो का, 2 किलो का फिटकरी लीजिए, काले कपड़े से मोड़कर एकदम मुख्य द्वार के सेंटर में लगा दीजिए, चाहे वो बाहर से लगे या अंदर से। लेकिन फैक्ट ये है, अंदर-बाहर जब भी व्यक्ति करे, उसके सर के ऊपर होना चाहिए। ऐसा करने से कभी भी नेगेटिविटी, दरिद्रता आपके घर पर कदम भी नहीं रखेगी। इसके अलावा अगर हर रोज महिलाएं हर बृहस्पतिवार को कम से कम हल्दी के पानी का छिड़काव अपने मुख्य द्वार पर करती हैं, सदैव माता लक्ष्मी वहां पर प्रवेश करती हैं। अगर दिया जलाने से ही घर पर लक्ष्मी आती है, तो लोग क्यों नहीं दिया जलाते, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। तो फिर भैया आप दीपावली पर क्यों दिया जलाते हैं? अमावस की रात को हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर पर आए और हमें सौभाग्य समृद्धि दे? तो इसीलिए आपको ज़रूरी है कि अपने मुख्य द्वार पर हर रोज़ एक घी का दीपक ज़रूर जलाइए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर पर आती हैं। अगर आपके घर का मुख्य द्वार ना काला है, तो उसे तुरंत हटाइए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ग्रिल लगा कर रखते हैं, वो भी ब्लैक कलर का। तो काला अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर किसी भी तरह से है, मतलब दरवाजे में, तो फिर उसको तुरंत हटाइए, क्योंकि फिर आपका भाग्योदय नहीं हो सकता। आप उसको लाल कर सकते हैं, पीला कर सकते हैं, सफ़ेद कर सकते हैं, लेकिन काला रंग नहीं लगना चाहिए। आपने तो सुना ही होगा, जब भी कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है तो रेड कारपेट होता है। तो रेड कारपेट का महत्व क्या है कि हमें कोई सेलिब्रिटी आ रहा है या फिर कोई ऐसी खास चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है, तभी हम कहते हैं ना कि रेड कारपेट होने वाला है। अगर आपके मुख्य द्वार के बाहर रेड कलर का कारपेट अगर आप लगाते हैं, कोई और दूसरा रंग नहीं, जी हाँ, सिर्फ लाल रंग का कारपेट, वो भी मखमली हो, तो क्या ही कहने, माता लक्ष्मी उस घर पर ज़रूर प्रवेश करती है। अगर आपके मुख्य द्वार में
लाइट नहीं है, मतलब जैसे ही अंधकार हो गया, आप बैठे हैं कि स्ट्रीट लाइट जल रही है, वहीं की रोशनी काफ़ी है और हमें लाइट लगाने की आवश्यकता नहीं, तो फिर आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। अपने मुख्य द्वार पर ज़रूर आप सफ़ेद, गोल्डन या कोई भी तरह का लाइट लगाइए। प्रकाशमय ज़रूर होना चाहिए आपका मुख्य द्वार। जो भी चीज़ें अंदर आए वो पॉजिटिविटी के साथ आए। स्प्रे लीजिए, रूम फ्रेशनर लीजिए, अपने मुख्य द्वार पर बीच-बीच में स्प्रे करिए। हर रोज़ सुबह उठकर चौखट को छूइए और चूमिए और कहिए कि मेरे घर पर सदैव माता लक्ष्मी का वास हो, सदैव अच्छी चीज़ें घर पर आए, पॉजिटिव चीज़ें हों। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए ज़िंदगी में इससे ज़्यादा उन्नति 40 दिनों के अंदर, मैं ज़्यादा समय भी नहीं कह रही, 40 डेज़ के अंदर अगर आपकी किस्मत या भाग्योदय ना हो जाए ना, तो मुझे कमेंट में बताना। जी हाँ, इन सारी चीज़ों को, उपाय को करिए ज़िंदगी में, और आपकी लाइफ में किस तरह से प्रॉस्पेरिटी होती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इजाज़त चाहती हूँ आज के लिए मैं। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।